नाजरीन नादाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर इनरवा के खिलाफ क़वानीन वापस न लिए गए तो मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जाएगा। गुतेरेस ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को लिखे गए खत में कहा कि इनरवा पर पाबंदी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि इसराइली पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2024 में इनरवा पर पाबंदी आयद की थी और हाल ही में उसकी तनसीबात को पानी और बिजली से भी महरूम कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने मशरक़ी बैतुल मक़दिस में इनरवा दफातर पर कब्जे पर भी शदीद एतराज़ किया है। रूस ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान पर नए फौजी हमलों की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलात में खतरनाक मुदाखलत कर रहा है, जिसके आलमी नताइज हो सकते हैं। दूसरी जानिब चीन ने भी ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के इशारों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चीन ने वाज़ेह किया कि बेजिंग बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की सख्त मुखालिफत करता है। इसके बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन से एहतजाज जारी रखने की अपील करते हुए कहा है कि मदद रास्ते। थाईलैंड में एक होलनाक ट्रेन हादसे में 22 अफराद हिलाक और 79 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। हादसा बैंकॉक से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर जिला सिक्यों में पेश आया, जहां जेर तामीर हाई स्पीड रेल मंसूबे की एक क्रेन चलती ट्रेन पर गिर गई। क्रेन गिरने से ट्रेन पटरी से उतर गई और आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। हादसे के वक्त ट्रेन में तकरीबन 195 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 8 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हुकूमत ने वाक़ये की जामे तहक़ीक़ात का हुक्म देते हुए उस रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आधार और वोटर आईडी कार्ड से मुताल्लिक एक अहम तबसरा करते हुए कहा है कि दस्तावेज़ात किसी शख्स की तारीख़ पैदाइश का हतमी सबूत नहीं है। अदालत ने वाज़ेह किया कि सरकारी मुलाजिमीन के मामले में एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज तारीख़ पैदाइश ही काबिल कबूल होगी। अदालत ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद तारीख़ पैदाइश को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेंच ने कहा कि बगैर समाअत किसी की सर्विस खत्म करना फितरी इजाफी उसूलों के खिलाफ है। दिल्ली के तर्कमान गेट इलाके में तारीखी मस्जिद दरगाह सैयद फैज़ इलाही के अहाते में इन्हदामी कार्रवाई का मामला कौमी सतह पर उठा दिया गया है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के एक आला सतही वफ्द ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और अरशद फरीदी ने की। वफ्द ने मुतालबा किया कि मसाजिद, दरगाहों और कब्रिस्तानों से मुतालिक तनाज़ात में बुलडोजर कार्रवाई से पहले बातचीत और मुसालिहत का रास्ता अपनाया जाए। काउंसिल ने खबरदार किया कि मजहबी मकामात पर इन्हदाम की खबरें आलमी सतह पर हिंदुस्तान की शबीह और गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रही हैं। अजीत डोवाल ने वफ्द की बातें गौर से सुनी और तजावीज़ हुकूमत तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में हर मिनट एक ट्रैफिक हादसा और हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। हैदराबाद में प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव और वालिदैन की जानिब से नौजवानों को गाड़ियां देना हादिसात की बड़ी वजूहात करार दी। वजीर आला ने ऐलान किया कि आइंदा ट्रैफिक जुर्मानों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बराह रास्त गाड़ी मालिक के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा और अगर हादसे में नौजवान मुलव्विस हों तो वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस की सदर वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी पर वोटरों में नकद रकम तकसीम करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। यह मामला पैनल नंबर 29 से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां वोटिंग इंतहाई करीब रहने की तवक्का है। वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में बीजेपी का प्रचार मुवाद और 2 से 3 हजार रुपए के लिफाफे घरों तक पहुंचाए जाते दिखाई दे रहे हैं।
मुंबई पुलिस ने बल्दियाती इंतखाबात के दौरान एक कारकुन के बैग पर फलस्तीनी परचम होने पर उम्मीदवार को कानूनी नोटिस जारी किया है। बताया गया कि यह नोटिस 3 जनवरी को गोंडी के भजबलवाड़ी में इंतखाबी रैली के बाद दिया गया। पुलिस के मुताबिक थैले पर फिलिस्तीनी परचम की तस्वीर से अवामी अमन मुतासिर हो सकता है। इस इक़दाम पर ह्यूमन राइट्स कारकुनों ने सख्त तनकीद की है और उसे इजहार राय और जमहूरी हुकूक पर हमला करार दिया है। पलभोरकर ने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत मजहबी नहीं बल्कि कौमी आज़ादी का मसला है और यह हिमायत जारी रहेगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में मसाजिद से मुतालिक तफसीली मालूमात तलब करने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह इक़दाम मजहबी आज़ादी के लिए खतरा और मुसलमानों को हिरासा करने की कोशिश है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मसाजिद पहले ही मस्जिद कमेटियों के तहत रजिस्टर्ड हैं और तमाम रिकॉर्ड हुकूमती इदारों के पास मौजूद हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अइम्मा और उलमा से आधार, बैंक तफसीलात और ज़ाती मालूमात मांगी जा रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह के इक़दामात फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तकरीबन 19% वोटरों के नाम हज़फ होने का इंकशाफ हुआ है, जिसने सियासी बहस को तेज कर दिया। बलरामपुर में सबसे ज्यादा 25.98%, मीरठ में 24.90% और बरेली में 20.99% वोटर्स के नाम हज़फ हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी, आरएसएस और इलेक्शन कमीशन पर वोटिंग के हक से महरूम करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस ने भी उसे अकलियती इलाकों में जानबूझकर वोट काटने की कोशिश करार दिया है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। शिमोगा जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक हो गए। हादसा तीरथहल्ली के करीब पेश आया, जहां एक कार और सरकारी बस के दरमियान आमने सामने की टक्कर हो गई। महलूकीन में 15 साल रेहान, 9 साल राहिल और 76 साल फातिमा शामिल हैं, जो चिकमंगलुरु जिला के रिहायशी थे। हादसे में 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह खानदान शादी की तकरीब से वापस लौट रहा था। वाक़ये की तफ्तीश जारी है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी की तरफ से किसी खुफिया पैगाम की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिर्फ रियासती हुकूमत को अच्छा काम जारी रखने का मशवरा दिया है। शिव कुमार ने वाज़ेह किया कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को बिला वजह कयास आराइयों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात एक रस्मी मुलाकात थी, जिसमें मनरेगा और बीजेपी की सियासत पर बात हुई। बेंगलुरु में बीजेपी के एक वफ्द ने कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात करके नफरत अंगेज तकारीर और नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम के बिल को मंजूरी न देने की दरख्वास्त की है। वफ्द की क़यादत अपोजिशन लीडर आर अशोक और चलवादी नारायण स्वामी ने की। बीजेपी ने बिल को आज़ादी इजहार पर हमला, सियासी इंतकाम और रियासत को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश करार दिया। वफ्द ने बल्लारी झड़पों की सीबीआई जांच, कोगिलों में गैर कानूनी मकानात की मिसमारी और रियासत में अमन व अमान की खराबी के नुकात भी उठाए। बीजेपी ने पुलिस पर हुकूमत का आला-ए-कार बनने का इल्जाम लगाते हुए 17 जनवरी को बल्लारी में एहतजाज का ऐलान किया है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।